नमस्कार श्रोता, मैं हूँ आरजे कृतिका। चल रहा है मेरा खास कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर। तो आज हमारे साथ जुड़ी है प्रतापगढ़ की हेल्प देम संस्था के संस्थापक अभिषेक जी जैन और हितेश जी पाटीदार। सर, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आप ये बताइए कि आपने संस्था को कितने जनों ने मिलकर शुरू किया? सबसे पहले तो मैं और मेरा दोस्त अभिषेक, जी। हम दोनों को ये आइडिया आया कि हमें कुछ ऐसा इनोवेटिव करना चाहिए जिससे एक समाज में एक इस सेवा की एक नई धारा यहाँ से चले। जी। तो हम दोनों ने मिलके इसको शुरू किया था। तो हम गए थे, भाई के बर्थडे था, तो बर्थडे पर हम अनाथ आश्रम पे गए थे। तो वहाँ पर हमने ऐसे लोगों को देखा, ऐसे बच्चों को देखा जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और उनकी स्थिति देखकर हमें लगा कि समाज में वास्तविक में ऐसी लोगों की जरूरत है जो बढ़ के आगे आए और ऐसे लोगों की सहायता करे जो जिन्हें वास्तव में जरूरत है। ओके। इसलिए हमने इसकी शुरुआत करी। ओके, तो संस्था को शुरू कब किया, कैसे किया और क्यों किया? संस्था को शुरू करने का हमारा मेन रीजन ये था कि हम, जैसा कि इसने बताया, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम गए थे और हमें अंदर से ही लगा कि यार वास्तव में हमारे पास इतना होते हुए भी हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी। तो क्यों ना हमें कुछ उन लोगों के लिए करना चाहिए जिनको जरूरत है और हमारे पास जरूरत से ज्यादा है। और हम बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास होता है लेकिन वो उसको किस जगह पे उसका अच्छा यूज किया जाए वो प्रॉपर नहीं कर पाते। तो ये हमने इसका एक नया माध्यम बनाया। ओके, तो आपने अपनी संस्था का नाम हेल्प देम ही क्यों रखा? अभिषेक बताए। तो इसका नाम, इसका कॉल आया मेरे पास 1 नवंबर 2021 को कि अभिषेक, अपन कुछ ऐसा काम करते हैं। हम नॉर्मली ऐसा काम करते थे पहले, लेकिन इसने बोला कि अपन एक ऐसा काम करते हैं, एक पेज बनाते हैं, एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं और एक ऐसा एक मुख्य धारा पे एक व्यक्तित्व की तरह पांचवा स्तंभ लाते हैं इसको कि लोगों में बदलाव कर। इसका 1 नवंबर 2021 को कॉल आया मेरे पास। तो मैंने इसको एक जवाब दिया कि घर पे नहीं मानेंगे। तो उसका आंसर ऐसे था जैसे कोई लड़की सामने बोल रही हो कि अब घर वाले नहीं मानेंगे। तो मैंने इसको मना कर दिया कि शायद घर वाले नहीं मानेंगे क्योंकि हम जिस लेवल पर हम काम करेंगे तो हम खुद का काम छोड़ के हम इन चीजों में जाएंगे तो घर वाले भी देखेंगे कि यार ये क्या काम कर रहे हैं। लेकिन फाइनली हमने 8 नवंबर 2021 को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसके माध्यम से हम लोग जुड़ते गए। फिर इसका कार्य 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो गया था। ओके, तो आपकी संस्था में आप क्या क्या काम करते हैं और क्या क्या मिशन आपके रहते हैं संस्था के? काम का तो एक्चुअली हमारा स्टार्टिंग में तो कोई प्लान नहीं था कि हमें क्या करना है। हमें बस जो मिलता था हम उसकी हेल्प में लग जाते थे कि हाँ, जैसे कोई गाय गई, कोई बीमार है तो हम उसके लिए निकल गए। कोई बच्चा, अगर किसी को जरूरत है, किसी के पास स्लीपर्स नहीं, किसी के पास बैग नहीं, तो ऐसे करके हम निकल जाते थे। लेकिन एक जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे हमें और अच्छी चीजें सामने दिखती गई। हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इन चीजों को एक मिशन में लेके काम करें, एक टास्क के रूप में काम करें जिससे हमें एक अच्छी एक रणनीति मिले और हम उसको कैसे धरातल पर समाज में उस चीज को हम उसको आगे बढ़ा सके। तो हमने इसको लेके हमने अलग अलग सीजनल पे अलग अलग मिशन हमने तैयार किए थे। तो हमने बहुत सारे मिशन चला रखी है। जैसे स्कूल स्टार्ट होता है तो हमने मिशन शिक्षा चला रखा है जिसके माध्यम से हम गरीब बच्चों, जरूरतमंद, जिन भी बच्चों के बैग, स्टेशनरी, बुक वगैरह जिसमें पढ़ाई की समस्या आती है, सारे सामान प्रोवाइड करवाना और हर विद्यालय में जाकर उनके लिए मोटिव करना कि जो पढ़ाई के लिए कि पढ़ाई कर सके, रोज स्कूल आ सके। तो जुलाई में हम ये मिशन चलाते हैं। फिर जुलाई के बाद हम सर्दी आती है, सर्दी की सीजन में मिशन कवच अभियान चलाते हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को स्वेटर और रोड के किनारे रहने वाले लोगों को शॉल वितरित करते हैं। और जैसे ही अब गर्मी की सीजन आती है तो हम मिशन प्यास अभियान चलाते हैं। इस अभियान के तहत गांव-गांव में परिंदे लगाना, पानी के प्याऊ लगाना, जिससे भी प्यास से संबंधित अभियान है, जिससे भी प्यास से जुड़ी सारी समस्याएं वो हम हमारे तौर पर जितना भी हम कर सकते हैं वो करवा सकते हैं। और एक और मिशन चलता है, मिशन फूड। जो भी रोड किनारे रहने वाले लोग रहते हैं, जो जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए हम खाने का सामान प्रोवाइड करते हैं, खाने का सामान वितरित करते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें जो उनको आवश्यकता है हम उनके लिए कार्य करते हैं। और राखी पर हमने चला रखा है मिशन धागा अभियान। जो आदिवासी महिला रहती है उन आदिवासी महिलाओं को हम राखी बांधते हैं, उन्हें राखी बांधकर हमें उनकी गिफ्ट लेते हैं और गिफ्ट में साड़ी, उनके खाने पीने की सामान वितरित करते हैं। ओके, तो ये मिशन के आइडियाज आपको कहाँ से आते हैं? इसका एक्चुअली में आइडियाज का क्या है, जैसे कि हम जो जैसे इसने बताया मिशन शिक्षा, ये हम पहले भी चलाते थे लेकिन हमने उस चीज को कोई नया नाम नहीं दिया था। लेकिन हम जैसे जैसे वहाँ जरूरतें बढ़ती गई। जैसे हम स्कूल्स में हम जाते गए, एक स्कूल, 2 स्कूल, लगभग हमने 500 स्कूल हमने कवर अभी तक कर लिए होंगे, 500 से 600 स्कूल। ऐसी कंडीशन से मैं आपको क्या बताऊं, किसी बच्चे के पास बैग नहीं है,
किसी के पास कॉपी नहीं है, किसी के पास शर्ट नहीं है, जी कोई बिना स्लीपर्स के आता है। तो ये बिल्कुल टास्किंग काम है। तो अब हमने इसको क्या है कि एक रणनीति बना के सोचा, जैसे कि मिशन शिक्षा, अभी हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हाँ। क्यों ना इसको नाम मिशन शिक्षा दिया जाए। ओके और मिशन कवच, जो इसने बताया कि जो हम सर्दी में स्वेटर जी बांधते हैं, जी ये कवच का नाम मैंने क्या आर्मी का एक अपने बीएसएफ बॉर्डर जो इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है, जी उस पे एक ऑपरेशन चलता है मिशन कवच, ओके मतलब बॉर्डर तो की वहाँ सुरक्षा से के लिए। नाम लिया तो हमने आपने। वहां से उसको उठाया। कवच का मतलब ये होता है कि अपनी सुरक्षा करना। सुरक्षा बिल्कुल तो स्वेटर भी एक तरीके से किसी कवच ही है हाँ। कवच ही है। जी तो उसका हमने नाम फिर हमने रखा मिशन कवच। बहुत अच्छा नाम है हाँ इसका बिल्कुल। और ऐसे ही हमने मिशन भूख, मिशन जी भूख का कारण भी यही है क्योंकि जो स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, जो बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ पे अस्थायी शेल्टर बना के रहते हैं, उनके लिए सबसे मेन टास्क वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पेट का सवाल है। बिल्कुल तो हमने मिशन भूख नाम दिया। ऐसे हमने मिशन गोरक्षा, गायों के लिए जो हम बेल्ट बांधते हैं, तो गोरक्षा आजकल हम देखते हैं सड़कों पे कितनी दुर्घटनाएं होती है, जिसमें बिल्कुल रात को बहुत सी गायें मर जाती है। बिल्कुल तो हम उनके गले में एक सूत्र बांधते हैं, लाइक रेडियम बेल्ट। जी तो क्यों ना हम उसको एक ये उनकी सेफ्टी के लिए, बिल्कुल तो हमने उसको एक मिशन गो रक्षा, मतलब कि गायों की रक्षा करने के जी लिए। ऐसे हमने मिशन प्यास, जैसा इसने बताया हम्म कि मिशन प्यास हम परिंदे वगैरह लगाने, मिशन प्यास, प्यास मतलब अभी जो सबसे ज्यादा इस बार तो गर्मी जल्दी आ गई, मार्च अप्रैल और मई 3 महीने रहेगा। मतलब हमारा ये टास्क है कि अगर हम जो परिंदा लगा रहे हैं, ज्यादा नहीं, अगर उसमें एक चिड़िया भी पानी पीती है, सही है तो हमारा वो परिंदा सफल है। बिल्कुल और कहते हैं जीव दया सबसे बड़ी दया होती है। बिल्कुल और वो बोल नहीं सकते, लेकिन हमें, अगर हम उनके भाव को समझ रहे हैं, तो बिल्कुल इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। सही बात है तो जब आप लोगों की मदद करते हैं तो वो लोगों के चेहरे पर उन जरूरतमंदों के चेहरे पर वो जो खुशी झलकती होगी तो उसे महसूस करके आपको कैसा लगता है तो अभी लास्ट हमने मिशन धागा, जी मिशन धागा के अभियान के तहत हम छोटी साइडी से प्रतापगढ़ की तरफ आ रहे थे। तो वहाँ पर एक गांव है रामदेव जी, उसके सामने एक शेल्टर बना रखा है। वो वहाँ पर वो महिला शायद कुछ सामान बेचती है, खाने ओके पीने का, सब्जी वगैरह हम्म, बेचती है। तो हम जा रहे थे, 15 अगस्त की बात है। तो हमने सोचा कि यार इनके लिए मिशन चला रखा है हमने राखी का, तो इनकी राखी बांधते हैं। हम गए वहाँ पर, राखी बांधी उनको, उन्होंने हमने उनको साड़ी दी। जी और जैसे ही हमने उनको साड़ी दी, राखी बांधी, तो उनकी आंखों से आंसू निकले। तो हम देख रहे हैं कि यार ऐसा क्या हुआ जो आंसू आ गए। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने उनकी लैंग्वेज में बोला कि मेरा 10 साल पहले मेरा भाई था, हमारा भाई तो, और वो शांत भी गयो। जी तो और उसके बाद 10 साल बाद मैं अब राखी बनवा रही हूँ। उस महिला की एज थी 50 साल। तो उन्हें देखकर हमें ऐसा लगा कि यार हम जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम अब सफल जा रहा है। मतलब बहुत बहुत खुशी मिलती बहुत होगी खुशी लोगों हुई। के चेहरे देख बिल्कुल। के और ऐसा ही एक केस और था, धौलापानी का जंगल, हम्म, जहाँ पे बिल्कुल ट्राइबल बेल्ट ही है हम्म, पूरा। हम्म, तो वहाँ पे 2 लेडीज और एक छोटी बच्ची, हम्म, वो तीनों लकड़ियाँ लकड़ियाँ लेके लेके जा रही थी, पूरा बंच बना के। हम्म, अब वो छोटी बच्ची, उसको क्या पता कि मैं क्या कर रही हूँ, हाँ, उसको बस ये है कि मुझे बस काम करना है। हाँ, लेकिन वो शिक्षा के उस अभाव में जी वो एक बोझ को लिए घूम रही हाँ थी, बिल्कुल है ना। तो हमने उन दोनों माताओं को रोका, क्योंकि हमारा मिशन धागा चल ही रहा था उस टाइम पे। तो मैंने कहा कि अभिषेक चल, अपन उनको भी साड़ी देते हैं, उनकी राखी बांधेंगे, तो उनको कुछ अच्छा तो लगेगा, तो उनकी भी कुछ मदद हो पाएगी इसी बहाने। तो हमने उन दोनों की राखी बांधी। और जब हम उस गुड़िया के पास गए, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा कौन सी क्लास में हो आप? जी तो बोले कि मैं स्कूल नहीं जाती। उसकी एज होगी कम से कम 18 साल होगी हाँ उसकी। 18 बराबर, साल की हाँ, होगी और स्कूल नहीं स्कूल स्कूल जाती नहीं जाती। गई अभी तक। अच्छा हम गई ही गई नहीं ही नहीं, शौक स्कूल ही नहीं देखा। अब हमने उसका रीजन पूछा कि क्यों नहीं गई। वो मधुरा तालाब की साइड की थी, मतलब। तो वो इधर आई थी वो लकड़ियाँ बीनने के लिए। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि जो 2 लेडीज और साथ में जो हमारी तो बहनें हो गई थी, क्योंकि हमने उनको राखी बांधी बिल्कुल थी। तो उन्होंने बोला कि भैया ये इनके पापा की डेथ हो चुकी है, और माँ मेंटली डिस्टर्ब है। ओके तो इनके घर में कोई नहीं है, उनका ना तो परिवार उनके साथ आता है, ना कोई और। तो वहां पर ये करने के बाद हमें ऐसा लगा कि यार किसी किसी स्थिति, हम ऐसे स्टेज पे लोग रह रहे हैं जो अपन सोचते हैं कि अपन ये चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हम रुकते नहीं है कमाने के लिए या फिर अपनी ग्रोथ के लिए। लेकिन यहाँ ऐसे सिचुएशन देख के हमें लगता है यार कुछ इनके लिए भी करना करना चाहिए। है। तो आप संस्था आपकी इतना समय से सेवा दे रही है लोगों को तो समाज में क्या क्या मुद्दे आपको देखने को मिलते हैं जिसमें आपको लगता है कि वास्तव में मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और ये समाज मतलब ये लोगों के सामने आने चाहिए कि लोग कितनी बुरी बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे कुछ हैं है। इसमें सबसे पहले तो मैं अपने इस जो टीएसपी एरिया जो है, जी इसमें सबसे मेन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एक शिक्षा का।
शिक्षा। और उसके ऊपर जो मिलने वाली वो मूलभूत सुविधाएं। हम्म। हम जैसे जैसे हम जो अपना जो हाईवे नेशनल हाईवे है, इससे जो अपन अंदर की ओर जाते जाएंगे, हम्म। वैसे वैसे बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज आते जाएंगे। मतलब हम लोगों ने देखा भी नहीं होगा उन जहाँ से जगहों हाँ को वो कभी, हाँ वैसी जगह। मुख्य सड़क से जितना अंदर जाएंगे बिल्कुल। उतना अंदर ऐसा मिलेंगे कि उनकी स्थितियां डाउन होती थोड़ा जाएंगी। बताइए कैसी कैसी कंडीशंस आप लोगों को मिलती है कि मतलब बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक्स आपको दिखती है क्या सिचुएशंस? सबसे मेन सिचुएशन तो जैसे ये दिखती है कि जैसे हम बहुत से स्कूलों में गए, एक केस में बताता हूँ। मेरे खेत पे ही एक लड़का, उसकी माँ आती थी मतलब मजदूरी करने के लिए, ज्यादा दूर की कहाँ जाऊँ। उस बच्चे का नाम नहीं बताना चाहूंगा, अच्छा नहीं लगे, लेकिन उस बच्चे को 13 साल हो गए थे। कितने? 13। 13। वो बच्चा स्कूल नहीं जा पाया। 13 साल हो गए और स्कूल नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे। अच्छा। मैं बताना नहीं चाहूंगा। वो 13 साल से उन डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में नहीं जा पाया। उसकी माँ है जो बहुत पीड़ा में ही रहती है, उनका बस गुजारा कैसे चल रहा है बस वही जानते हैं। फिर भी हमसे जो मदद होती है हम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज उस बच्चे के जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे वो हमने बनवाए उसके, और आज वो जा रहा है, स्कूल जा रहा है। जी। तो आप समाज में ऐसी प्रॉब्लम्स देखते तो शिक्षा को कितना जरूरी मानते हैं आप लोग? शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के तौर पर ही वो आगे बढ़ सकता है। शिक्षा के अलावा भी उनको चिकित्सा भी चाहिए, बिल्कुल। पानी चाहिए। बिल्कुल। जैसे जैसे हम मुख्य सड़क से अंदर जाएंगे वो शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही कम मिलती जाएगी। अब मेरे गांव में एक केस है, तो वो बच्चा 12 या 13 साल का है। वो स्कूल भी नहीं जाता, वो कुपोषण का शिकार है ना, वो इलाज करवाता है क्योंकि माइंड से भी थोड़ा डिस्टर्ब है। मैंने बहुत सारे उसके वीडियो भी शेयर किए अर्जुन दादा करके। तो उसके लिए हमने डॉक्टर से बात भी करी, डॉक्टर ने भी सुझाव दिया, लेकिन फैमिली से अगर सपोर्ट मिले तो हम भी करें और वो भी करें, लेकिन वहां से कोई सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि ना उनकी उनके पास फैमिली में एजुकेशन। सपोर्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल। वही चीजें, उनके पास एजुकेशन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन मिलती है बहुत सारी कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम कर सकें। ओके। तो आप ये बताइए कि आपकी संस्था का लक्ष्य क्या है, इसे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? हमारी संस्था का लक्ष्य तो बस इतना ही है। जब हम इतना ग्राउंड पे होते हुए, इतनी जिम्मेदारियों से घिरे होने के बाद भी अगर हम इतना कर सकते हैं, बिल्कुल। हम इस लेवल पे, आज संस्था को आज 5वां साल है, हम इसको इस स्टेज तक मतलब इतने लोगों की हम मदद कर दी, हम यहाँ तक लेके आ गए हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा, सभी से भी रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा हर इंसान अगर इस मुहिम से जुड़े, चाहे वो सेल्फ ही जुड़े, खुद ही करे जितना उसके स्तर से हो सके, तो एक नया बदलाव समाज में आएगा, नई ऊर्जा समाज को मिलेगी और नई दिशा में ये देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ लोगों को आप मतलब कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आप लोगों को मिलते होंगे, मिलते हैं, और बिल्कुल, उनका बहुत सारे। सामना आप कैसे करते हैं ये बताइए? नेगेटिव कमेंट का सामना तो बहुत सारे ऐसे आते हैं कि तो भाई ये दिखावे के लिए कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं से सिर्फ एक लाइन ही बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसा दिखावा हम कर रहे हैं जिनसे लोगों की सहायता मिल रही, तो भाई साहब आप भी करिए ऐसा बिल्कुल, दिखावा। ऐसा दिखावा तो बहुत अच्छी बात ऐसा है। दिखावा आप भी करिए जो हमें भी ऐसा मिले कि यार खुशी होगी, चलो आप भी दिखावे करके ये काम कर रहे हैं। तो हम उनको कभी भी उनको पॉजिटिव रूप में लेते हैं कि यार भाई ये वो बोल रहा है, हम वो और ज्यादा करेंगे मुझसे। ऐसा है कि कुछ भी अच्छा काम करो, लोगों को बुरा तो कहना ही है। हाँ, तो हाँ, इन बिल्कुल। चीजों पर ध्यान वैसे नहीं देना क्योंकि चाहिए। सही बात है। लोग क्या है कि अच्छाई की वजह कमियां ज्यादा ढूंढते हैं। बिल्कुल सही बात है कि कोई अच्छा कैसे कर हाँ, जाए। मतलब किसी आदमी ने कितना अच्छा किया डजंट मैटर। हाँ। अगर वो उसकी बस वो गलती क्या कर रहा है, बस उसको पकड़ो। 0.1% गलती कर दी तो वो सारी ऊपर आ जाएगी। सही बात है। मैं कुछ बातें सुनती हूँ, लोगों का ऐसा मानसिकता होती है, ऐसे लोगों का कहना होता है कि लोग एनजीओ के माध्यम से पैसा कमाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या वास्तव में आप लोग भी एनजीओ के माध्यम से पैसा कमाते हैं? नहीं, ये तो ये हालांकि आपने जो बोला ना कि एनजीओ के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन हम कमाते हैं ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन लोगों को लगता है कि यार ये कमाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमने जो सिस्टम हमने डेवलप किया है, इतना फेयर सिस्टम है। इवन हम कुछ चीज मंगवाते भी है ना, तो उसका बिल भी हम ग्रुप में डालते हैं। ओके। इवन मतलब एक रुपए की हाँ, आप एक का मैनेजमेंट हाँ रखते हैं, एक-एक बिल्कुल। रुपए आप का। उसमें से आप चाहे तो जो हम बिल डाल रहे हैं उनसे आप आराम से फोन नंबर से आप जैसे भी आपको बात करके अगर पूछना भी हो तो आप पूछ सकते हो। जी। इवन हमारी ऑडिट है, हर एक चीज कंप्लीट है, एकदम फेयर काम है। हमें
वैसे भी हम सक्षम फैमिली से पैसा बिल्कुल। डजंट मैटर। हाँ, किसी और को नहीं पता, लेकिन आपके मन को तो पता है हाँ आप हाँ, लोग हम क्या कर रहे हैं हमें हाँ, पता है। हाँ, और बिल्कुल। लोग वैसे भी देख रहे हैं, ऐसा हुँ। तो नहीं सब लोग नेगेटिव हैं। सही बात हमारे है। साथ इतने प्यारे लोगों का आशीर्वाद है, हुँ, तभी आज हम यहाँ तक हैं। सही बात है। वरना तो क्या ही होता है कि कब पाँव खींचे और कब हम सही पीछे चले बात आए। है। तो चलिए नेगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव रिव्यूज़ भी बताइए लोगों के क्या मिलते हैं? पॉजिटिव में जैसे क्या ही बताऊँ मैं आपको। पॉजिटिव में तो सबसे बढ़िया उनकी, जब हम जिनकी हेल्प करते हैं हुँ, ना, उनकी खुशी से जो मतलब खुशी बढ़ जाती है ना, तो हमारे लिए वही पॉजिटिव है कि कोई सही इंसान बात है। स्माइल कर रहा है, तो वो हमारे वही लिए सबसे सबसे बड़ी बड़ी चीज़ पॉजिटिव है। है। हाँ, इसमें एक और ऐसे बहुत से लोग हमसे इंस्पायर्ड भी होते हैं हुँ, हमारी टीम से। हुँ, जैसे कि एक कैसे मेरा मेरा एक दोस्त है, तो उसने क्या है कि वो कभी भी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। जैसे उसका बर्थडे आता है, हुँ, हुँ, आज का ये ट्रेंड है कि अगर बर्थडे आया तो अच्छी-अच्छी पार्टी हो, बिल्कुल। दारू-शारू, मतलब यही चल है रहा ना, है, यही हाँ, चल रहा है मोस्ट ऑफ। ट्रेंड है। मेरा मेरा हमेशा से यही टारगेट रहा है कि हम क्यों ना उस बर्थडे को गौशाला में मनाएँ, बिल्कुल, उन बच्चों के बीच में मनाएँ जिनको ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास तो बर्थडे में होता है क्या, पैसा उड़ाना। सही क्यों ना उस बात है, पैसे का सही जगह उपयोग किया जाए। सही बात है। अगर आज इस पूरी कंट्री में हुँ, अगर सब ये सोच ले कि हमें हमारे पैसे को हमारे बर्थडे के दिन, क्यों ना उस जन्मदिन को एक ऐसा दिन बनाए जी, कि बहुत से लोगों के दिलों में खुशियां आ जाए, सही बात है, असहाय बच्चों की इसमें, तो उसको हमें कैसे मनाना चाहिए वैसे मनाया जाए। सही बात तो है, मैं इसमें ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। सही बात है। आप लोग जो ये काम करते हैं, कितनी मेहनत आप एक दिन में करते हैं? मतलब कितना समय आपको इस कार्य में देना पड़ता है? अभी रिसेंटली हम डूंगरपुर गए थे, हुँ, वहाँ पर स्वेटर वितरित करने। तो हमने एक दो दिन पहले स्कूल सेलेक्ट कर दिए हुँ, थे कि 7 बजे वहाँ पर पहुँचना है, हुँ, ये स्कूल है। हुँ, 12 बजे स्कूल जी, ऑफ हो जाते हैं। तो मैं छोटी साइडी से रात को 2 बजे निकला, 3 बजे इसके यहाँ घर पे आया। रात को 3 बजे हुँ, यहाँ से निकले, 4 घंटे का रास्ता, 7 बजे वहाँ पर पहुँचे। फिर हमने दोनों स्कूल कवर किए, 1 बजे वहाँ पर दोनों स्कूल कवर करके फिर जहाँ पर भी हम हुँ, हुँ, फ्रेंड वगैरह से मिलना था, फिर वहाँ से जी, हम 5 बजे निकले शाम को। फिर रात को 11 बजे हम घर पे पहुंचे। तो हम रात को 2 बजे से निकल कर रात को 11 बजे पहुंच रहे हैं। हुँ, एक माध्यम से हम इतना सफर करके फिर ऐसा लगता है कि यार हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। फिर सही करने बात के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, हमने जो किया वो बिल्कुल सही था। लास्ट में मन सही में ये बात आता है, है कि यार क्या कर रहे हैं, हम्म। ना हमारे पास कुछ है, बस कर रहे हैं। सही बात। लेकिन कभी कभी ऐसा डिप्रेशन भी आ जाता है कि यार, थकान की वजह हाँ, से कि नहीं या ये किसी मेंटली और भी, चीज़ की क्योंकि वजह से? बहुत से लोग ताने मारते क्या है, बस घूम ही तो रहे। मतलब सबकी मेंटालिटी हाँ अच्छी नहीं हाँ होती हाँ है, वो हाँ वही हाँ, बोलते हैं बिल्कुल। कि घूम ही रहे हो। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में एक बात और पूछी हमसे कि लोगों के क्या पॉजिटिव, किसको खुशी मिलती है, तो ये ऐसे चेहरे आ जाते हैं सामने बिल्कुल। जो कुछ बोल देते, तो वो सारे दर्द एक तरफ और वो बोली हुई सामने वाले की सही बात एक बात है, तरफ, तो वह हम बिल्कुल एकदम सही रिलैक्स बात कि है, चलो। सही बात। ऐसा मेरा मानना है कि मैंने कभी किसी दिन किसी की मदद करी तो वो दिन मतलब मेरा बहुत अच्छा निकलता है और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा आनंद आ जाता है। तो अगर आप रोज मदद कर रहे तो वास्तव में आप लोगों को कितना अच्छा लगता, कितनी सुकून की नींद आती होगी। मतलब बिल्कुल। क्या बताऊं मैं, अंदर से हमें इस बात की खुशी, गर्व है, जैसे हम हुँ, निकलते ना बाहर जी, कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम ये तो ये तो हमने सही किया किया है, है। बात है, सही बात है, नहीं से बढ़िया हम कुछ तो किया है सही और बात है। अच्छा किया है। सही बात है। जैसे कि आप दोनों की संस्था है, इसके साथ में आप और क्या करते हैं? मतलब पर्सनली आप लोग क्या करते हैं? ये तो चलो संस्था अर्निंग्स के लिए या आपकी एजुकेशन क्या है, ये बताइए दोनों? हमारी हाँ, बोल बोल एजुकेशन। बोल बोल बोल। एजुकेशन में ये है कि जैसे कि मेरा तो एमएससी बायोटेक है, अच्छा। 2021 में मेरा हो हुँ, गया था। और फिर आरएस के लिए हमने हुँ, प्रिपरेशन की, 2 अटेम्प्ट दिए थे हुँ, मैंने, उसमें नहीं हुआ। हुँ, लेकिन हाँ चलो ये है कि एक अच्छा नॉलेज हो गया है। एक मैं तो सबसे भी यही कहना चाहूँगा, एक यूथ से तो कहना ही चाहूँगा कि एक बार तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। सही और बात है। और एजुकेशन में मेरा एमए कंप्लीट हो चुका है। हुँ, अगर एजुकेशन में मैंने गवर्नमेंट की तैयारी करी, 4 बार मेरा कांस्टेबल भी हुआ है, एक बार मेरा वीडियो मेंस हुआ है और एक बार मेरा वन रक्षा हुआ है। हुँ, और उसके बाद मैंने आरएस के भी अटेम्प्ट दिए, तो एक बार ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं उसमें। फिर उसके बाद मेरे शॉप है तो मैं उसको संभाल रहा हूँ, उसके साथ पढ़ाई भी कर रहा अच्छा हूँ। आपकी शॉप उस भी है। हाँ, हुँ, और उसके अलावा हम ये काम भी कर रहे हैं। ओके। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हम हेल्प देम को देते हैं, चाहे फर्स्ट प्रायोरिटी आप हम्म, दोनों के लिए आपकी संस्था है। बिल्कुल हाँ, हेल्प बस वही। उनकी सहायता करो, बिल्कुल, बस अपना बेस्ट दो। बिल्कुल। आप छोटी सादड़ी से हैं? हाँ, और बिल्कुल आप? सिद्धपुरा। सिद्धपुरा से, बिल्कुल। मैं ओके। छोटी साड़ी के पास गाँव है रंभावली, वहाँ का हूँ। रंभावली वहाँ के हैं, ओके। हाँ। तो क्या जैसे कि आपने बताया आपकी शॉप है और आप क्या करते हैं?
फार्मिंग, खेती, फार्मिंग, बिल्कुल। ओके। तो आप दोनों जैसे संस्था में ज्यादा समय देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपने बताया कि हमारे लिए संस्था है, तो आपके पेरेंट्स आप पर चिल्लाते नहीं कि दिन भर इधर जाता रहता है, दुकान नहीं संभालता है? ऐसे देखो जनरली हाँ हर हाँ घर में बिल्कुल होता है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल है आपसे कि आपके पेरेंट्स का क्या रिव्यू रहता है इस चीज पर? देखो, रिव्यू में तो किसी के भी घर का रिव्यू पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन हाँ, जैसे हम स्टार्टिंग जब हमने की थी तब हमें काफी कुछ स्ट्रगल, जैसे इसको भी मैंने फोन किया तो इसने बोला कि यार नहीं हो पाएगा यार, घर वाले नहीं मानेंगे। मैंने भी बड़ी हिम्मत से, मुझे भी डर लगता है कि जी। यार मैं कर रहा हूँ, सब क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, बस एकदम उनको ही जैसे उनको ही लगता है कि बिल्कुल फालतू का काम है, क्या बस घूमना ये करना, आपके पास अर्निंग तो कुछ है सही नहीं। बात है। तो बहुत सी बार ऐसा लगता है, लेकिन खुशी कहाँ मिलती है पता है, कभी कभी को उनको आके बोलता है कि चलो यार, आपके बेटे ने मेरा वो काम तो कर दिया। बिल्कुल। आज मैंने फोन किया था अभी किसी की मदद करनी थी, तो चलो उसने काम कर जी। दिया, तब उनको भी अच्छा लगता है कि कि चलो फैमिली यार। वालों ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, इतना सहयोग किया कि हम इतना सहयोग करने के बाद हम कभी कभी भी निकल जाते हैं तो वो पूछते नहीं कि कहाँ जा रहे हो, कि किसी मतलब अच्छी के कहीं लिए ना काम कहीं कर। उन्हें ये तो पता है कि अच्छा ही काम हाँ कर रहे हाँ हैं। हाँ अब थोड़ा वही। बहुत पेरेंट्स बच्चों में चलता वो ही तो रहता है, करना भी नोक पड़ता है उनकी, कि उनकी तो वो स्ट्रगल। बिल्कुल। मेरे दादा की एक लाइन है कि करना, लेकिन 1 रुपया इसका घर पे लेके मत आना, सही बात है, बहुत अच्छी चाहिए तो बात है। मुझसे ले जाना, हम्म, लेकिन इसको अपने सही हित में मत बात है, लगाना। तभी हम आज यहाँ तक हैं। सही बात है। तो आप ये बताइए कि प्रतापगढ़ में आपको डेवलपमेंट की कुछ जरूरत लगती है? जैसे आपकी संस्था है और ऐसी ऐसी जगह पर जाकर आप अंदर गांव गांव तक लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो प्रतापगढ़ में आपको क्या डेवलपमेंट की जरूरत लगती है? प्रतापगढ़ में मैं सब जगह एक ही चीज बोलूंगा, शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा और और चिकित्सा चिकित्सा। सबसे ज्यादा जरूरत ही शिक्षा की, क्योंकि अभी 2011 जनगणना के अनुसार भी राजस्थान सबसे पिछड़ा, एजुकेशन में सबसे बिल्कुल। पिछड़ा है। बिल्कुल। तो इसको सबसे बढ़ाने की जरूरत है, शिक्षा और चिकित्सा, क्योंकि जब आदमी इंसान स्वस्थ रहेगा तभी कुछ कर पाएगा वो। और एक और है हम्म, सफाई, सफाई, ओके। सबसे मेन, जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो हम्म, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चला रखा है, जी। इसको, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें सफाई की प्रतापगढ़ में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सही आज बात भी है। मैं एक मोहल्ले में गया, जहाँ मुझे अभी मिशन प्यास चल रहा है, तो पानी की टंकियों के लिए हम दोनों लोकेशन देख के आए, जहाँ गायें बैठी हुई थी, पूरे उस जो एरिया था उसमें पॉलीथीन, पॉलीथीन ओके। कीचड़ वगैरह पूरा ऐसा था कि और आज हम ये बोलते हैं कि गौ माता गौ माता, और उसी गौ माता के लिए अपन ने कितना सारा जहर उनके सामने छोड़ रखा है। बिल्कुल। तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, लेकिन प्रशासन से पहले हर नागरिक को, खुद नागरिक को भी जरूरत है। तो इस चीज के लिए अवेयर होना पड़ेगा कि सफाई रखनी है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंदौर है बिल्कुल है। ना। हाँ, हमारे मैं सामने। मैं 6 महीना इंदौर रहा, लेकिन वहां जाते ही उस वो इन्वायरमेंट ही ऐसा है, वहाँ वहाँ बिल्कुल इंसान कोई नीचे कुछ कचरा डालेगा ही डालेगा ही नहीं, नहीं। और डालेगा तो उसको खुद को शर्म आएगी, यार सही मैंने बात क्या है। गलत कर दिया। सही बात तो है ऐसा आपकी। उदाहरण हमारे प्रतापगढ़ को भी बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। प्रतापगढ़ जिले के अलावा आपकी सेवा, आपकी संस्था बाहर भी सेवा देती है? हाँ, हमारा सारे मिशन चला रखे हैं। तो राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ की तहसील है, और मध्य प्रदेश का नीमच और मंदसौर जिले में हम अभी तक काम करते हैं। जहाँ पर भी हमारा कॉल आ जाता है कि यहाँ पर ऐसी जरूरत है, तो हम वहाँ पर करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब आप और बाहर इससे जिलों में भी करते हैं? और बिल्कुल। इससे बाहर भी अगर किसी की सहायता हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं हमेशा। बिल्कुल। आप इतने समय से काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई घटना बताइए जिसने आपको अंदर तक आहत किया हो, मतलब देखकर आपको बहुत चोट पहुंची हो, आपके दिल को चोट पहुंची हो, ऐसी कोई घटना बताइए। ऐसी घटना तो जैसे अभी हम जो जैसे इसने एक वो राखी वाला जो मैं बताया, मैंने आपको धोला पानी वाला एक वो बताया जो बच्चे का केस है, और एक मैंने मेरे खेत का उस बच्चे का बताया, एक मेरे गांव का बताया मैंने, एक इसके गांव का है। और उसके अलावा भी एक यहाँ पर केस देखा था हमने, मानसिक एक विद्यार्थी। मिनट, थोड़ा सा रोकते हो, थोड़ा सा ऐसा बताओ ना कि लड़कियों के पास कपड़े नहीं होते हैं, ऐसी कोई चीज कभी हुई? थोड़ा सा कुछ हो, ऐसा वास्तव में होता है कि जैसे अभी दरियावत हम गए थे ना, वो सुशीला मीणा वाला केस हुआ था, तो वहां पर भी था हाँ, कि उसका लड़कियों के हम ले पास, सकते हैं। वहां पर लड़कियों के पास कपड़े नहीं होते, ऐसी हाँ, चीज जैसे हाँ, भी मैं कोई बिल्कुल चीज, बोलता हूँ। थोड़ा ऐसे कोई सिचुएशन अपन को बतानी ठीक है, चाहिए ठीक ना, है, आप भी ठीक है, सोचो ठीक ऐसे है, कोई ठीक हो। है, ये ठीक तो है, बता दी, इसके अलावा कोई है ना? ठीक है। आप जैसे पूछ रहे हो कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल चीजें क्या है, अभी आपने सुशीला मीणा का नाम लिया, बिल्कुल। इसकी हम रियल बात ही मैं बताता हूँ, चलो। ये जो आज जो क्रिकेट के जगत में आज जो इसको इतना बड़ा नाम मिला है बॉलिंग की वजह से, प्रीति रामेर तालाब, जी। इसके गांव का नाम है, स्कूल का रामेर नाम है। तालाब, हाँ। वहाँ पे हम खुद बैग बांटने के लिए गए थे, हम बैग के एडमिशन शिक्षा के तहत, आज से 2 साल पहले। अच्छा। और वहाँ के जो लोग हैं,
वो लोग किसी गुजरात में कोई बांध बना था, हाँ। वहां से विस्थापित होके वो वहां पे आए थे। वहां के लोगों का ये कहना है। हम्म। उनकी स्थिति आप देखोगे, उस स्कूल में एक जो भवन है पूरा जर्जर अवस्था में, एक क्लास में तो प्रिंसिपल रूम और ये स्टाफ का रूम, और एक क्लास में वो सारे बच्चे बैठते थे, जी। जिसका आज एक बॉलर कहें हाँ। उसको, एक उसकी एक वीडियो से हाँ, वो एक वायरल वीडियो हुई से और उस उसके स्कूल स्कूल का पूरा स्कूल का जो बदलाव नक्शा हो गया बदला है। है। हाँ। कहने का मतलब है, मैं तो यही चाहूंगा कि ऐसी सुशीला हर स्कूल से निकले, निकले। ताकि हर स्कूल का जीर्णोद्धार हो और हर स्कूल में नई शिक्षा का एक संचार हो और उसको पूरी मूलभूत सुविधाएं मिले। बिल्कुल तो ये कहीं ना कहीं तो आहत बिल्कुल करता ही है। बिल्कुल। आप कुछ बताना चाहेंगे? तो सुशीला मीणा की हम गांव पे गए थे, तो वहां पर पहले ही हमने देखा था कि उनके पास कपड़े नहीं, लड़कियों के पास मोस्टली लड़कियों के पास कपड़े नहीं है, लड़कों के पास भी नहीं है। तो उन्हें देखकर आहत हुए कि यार 2000 जहाँ पर 2024 का जमाना चल रहा है, डिजिटल इंडिया, बिल्कुल। उस चीज में ऐसी चीजें देखना तो हमें भी आहत करता है कि और शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा आज। हर शिक्षा अगर हमारे पास में तो ही हम समाज में अपनी बात बिल्कुल रख ये। पाते हैं या कुछ कर पाते हैं, और शिक्षा ही नहीं है बच्चों के पास में, मतलब बिल्कुल बहुत बिल्कुल वास्तव में बहुत गहरा मुद्दा है। मुद्दा है। आप ये बताइए कि आपकी संस्था में आपके साथ और कितने व्यक्ति जुड़े हैं? हमारी संस्था में ऐसे हम 2 से हमने 50 का ग्रुप बनाया, 50 से हम 1000 हुए, आज हम कम से कम 8 से 9000 लोग हैं। ओके। इतने लोग हैं। और 9000 जो है वो कोई ऐसे नहीं है, जैसे आप हो तो आप भी मेंबर हो, अगर आप हमारे साथ हेल्प करने के लिए चले तो आप मेंबर हो। उसके हम उसके संस्थापक नहीं है, उसके संस्थापक आप खुद हो, आप हेल्प अच्छा, कर रहे हो, अच्छा, बिल्कुल ओके। आपने किया है सब कुछ। बिल्कुल। हम आपको एक दिशा बता सकते हैं कि हम हम्म। यहाँ पर आपकी इतना बजट हम अकेले तो हम हाँ, घर से बिल्कुल नहीं कर कर सकते। सकते। ये एक आपके बिना प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल। आपके बिना हम भी अधूरे हैं। सही बात है। वही। मतलब ये हमने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, आप इस पे आओ सही और बात अपना जो भी आपको अच्छा काम करना है वो करो। बिल्कुल। सही बात है। क्या कोई महिला सदस्य आपकी संस्था के साथ जुड़ी है? हाँ, हमारे साथ है बहुत सारे महिला वॉलेंटियर है जो हमारे साथ चलते हैं और उनकी तरफ से भी प्रोग्राम रखवाते हैं कि बच्चों के लिए स्वेटर देना, बैग वितरित करवाना। ऐसे बहुत सारी महिलाएं, वो भी एजुकेटेड है, वो भी कुछ समाज में इतनी कुछ करना चाहती है। बहुत सारी ऐसी जो गुप्त रूप से दान करना चाहते हैं, ऐसी भी महिलाएं, महिला पुरुष सब तरह सब है जो हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। तो कई बार महिलाएं भी आपके साथ मिशन में आती है, दूर दूर तक आती है, तो ऐसे में उनकी सेफ्टी का ध्यान कैसे रखा जाता है? सेफ्टी के लिए तो हमने जैसे एक ये होता है कि कोई अगर ग्रुप से जुड़ा है तो उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप हम जैसे हर एनजीओ बनाता है, तो उसमें हमने महिलाओं के लिए बिल्कुल एक अलग ही ग्रुप बना रखा है। उनका हम पूरा सुनते हैं कि हमें आगे क्या करना है। हम जैसे कोई मिशन भी लाते हैं तो उसमें हम पहले उनसे पूछते हैं कि हमें इसमें कोई इनोवेटिव बताओ कि हमें इसमें और क्या करना चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी राय रहती है, पता नहीं, तो उनके हिसाब से हम और उनकी फैमिली भी सपोर्ट करती है काफी एकदम। बिल्कुल। और वो खुद प्रोग्राम भी करवाते हैं, जैसे ये बता रहा है। अच्छा। हाँ। आपकी संस्था कितनी बार सम्मानित हुई है? हाँ बिल्कुल हुई है। बताइए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माननीय कलेक्टर महोदय अंजलि जी राजौरिया की तरफ से हमें सम्मानित किया गया है। और उसके बाद हम उपखंड लेवल पे भी छोटी सादड़ी और सुहागपुर अभी हम रिसेंटली अभी हुए हैं। और जो अभी 9 तारीख को जो विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को जो मनाया जाता है, उसके लिए सीएम साहब भी आने वाले थे, आदरणीय भजन लाल जी। तो उसमें वो किसी कारणवश प्रोग्राम रद्द हो गया, लेकिन उसके लिए हमारे कलेक्टर मैडम ने बहुत सपोर्ट किया था, उसमें भी हम नॉमिनेटेड थे सीएम साहब के अवार्ड से। बिल्कुल। आप ये बताइए कि आपकी संस्था जो है प्रतापगढ़ के अलावा और जैसे राजस्थान में भी आप बताया आपकी परिचित, राजस्थान के अलावा और कहाँ कहाँ तक परिचित है? परिचित तो हम जहाँ जहाँ रुके हैं, जहाँ जहाँ रहे हैं, जैसे हमने जयपुर रहे हम 1.5-2 साल, वहाँ पर भी परिचित है। और वहाँ से हमें एक प्लेटफॉर्म मिला, वहाँ पर बहुत सारे मेरे फ्रेंड बने। हर हर जिले के हमारे एक ने कोई फ्रेंड होगा, तो हम ऑलमोस्ट राजस्थान के 33 जिलों में कोई ना कोई हमारा फ्रेंड है जहाँ हमको जानता है। और हम ऐसे मतलब दुनिया भर में दोस्त है। हाँ, बिल्कुल। उससे हम कहीं ना कहीं तो एक उनके लिए उनको एक अच्छा एक वो मिला है, उनको भी कोई सीख मिली है, आज वो भी कर रहे हैं। और आपने जैसे पूछा अदर स्टेट में, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी है हमारे मिला, हरियाणा में है, इवन फॉरेन में भी है। फॉरेन में भी बिल्कुल है। फॉरेन में भी यूएस टुडे करके एक अखबार चलता है, तो उसकी फ्रंट लाइन में थी कि हेल्प देम, एक मिशन चला रहा है, मिशन प्यास अभियान। तो उसमें अंग्रेजी में पूरा स्क्रिप्ट था, यूएस टुडे, उसकी डेट नहीं पता मुझे, लेकिन उसमें मिशन प्यास का पूरा उसमें आर्टिकल था कि ये क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, पूरा यूएस टुडे वाले। ओके। तो जैसे आपने बताया
कि आप ये बताइए कि आपके संस्था में लोग डोनेशन देते हैं, तो डोनेशन को आप मैनेज कैसे करते हैं, कलेक्ट कैसे करते हैं? डोनेशन के लिए हमने क्या है, एक इसका पूरा बैंक अकाउंट अलग बना रखा है। ओके। और डोनेशन का जो जरिया है, जैसे मान लो मैं अभी आपको बर्थडे का एक सीन बता रहा था कि कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। आपका अगर बर्थडे है, आप अगर इधर उधर पैसे वेस्ट करो, आपको टाइम नहीं है, तो आप हमें दो, आप बता दीजिए क्या करना है आपके बर्थडे पे स्पेशल, हम वो करेंगे। सही है। मैं तो सबसे भी यही कहूंगा, अगर आप किसी को नहीं दे पाए तो खुद भी ऐसा करें, या तो गौशाला चले सही जाएं, बात है। किसी आस पड़ोस में बच्चा कोई ऐसा हो तो उसको कुछ दिला सही दीजिए, बात है। कुछ कुछ समय के लिए तो उसकी जरूरत पूरी होगी। सही बात। और आपने बोला कि हम मैनेजमेंट किससे करते हैं, हम्म। तो इसका अकाउंट बना रखा हमने। हम्म। इसकी ये राजस्थान सरकार से रजिस्टर्ड है, भारत सरकार से भी रजिस्ट्रेशन हो गया है, और इसका 12 है और OTG कंप्लीट होने वाला है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेंड जो हमारे थे, हमारे अकाउंट में पैसे सेंड करते थे कि आप ये कर देना, तो फिर हम उन पैसों को वापस हम हेल्प देम के अकाउंट में सेंड करते, फिर उसके बाद हमारी जो प्रोसेस रहती है हम उस पर काम करते हैं। ओके, जैसे आपने बताया कि लोग बर्थडे पार्टीज में फालतू पैसा उड़ा देते हैं, तो अगर वो बर्थडे पार्टी में इतना पैसा उड़ा रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो डोनेट भी तो कर ही सकते हैं। वही तो वही ऐसे हम लोगों को प्रेरित कैसे कर सकते हैं डोनेशन देने के लिए या कोई अच्छा काम करने के लिए? जरूरी नहीं कि वो संस्था में ही पैसे दे, हम उन्हें सेवा से कैसे जोड़ सकते हैं युवाओं को जो आजकल सिगरेट में और बिल्कुल, इनमें हाँ, ज्यादा हाँ, हाँ, क्या कैसे इन्हें ट्रेंड मानती है, कूल बनती है, तो बिल्कुल। इन्हें हम सेवा से कैसे जोड़ सकते हैं? मैंने कहा ना कि जैसे हमारा हेल्प डेम में एक अपने आप में प्लेटफॉर्म है। जैसे क्रिकेट का जो स्टेडियम होता है उसमें सारे प्लेयर्स उतरते हैं, उनको परफॉर्म करना होता है कि हमें कैसे खेलना है। तो हमारे पास बना बना एक पूरा प्लेटफॉर्म है हेल्प डेम। मान लो आपका बर्थडे, आप आइए बिल्कुल श्योर, आपको जो करना है, आपका जितना बजट है कि मुझे चलो गौशाला में करना है किसी बच्चे के, और अगर आपको लोकेशंस नहीं पता है तो वो हमारे पास रहती है कि कहाँ किसको क्या जरूरत है। थोड़ा ही सही जो है, लेकिन उससे अगर किसी की मदद होती है सही बात आपके है, उस दिन सही पे जो बात है। आपका सबसे अच्छा दिन है, बिल्कुल। तो इससे बड़ा सुकून तो और कहाँ मिलेगा। युवाओं को प्रेरित करने के लिए और सब लोगों को प्रेरित करने के लिए लोग हमसे जुड़ सके, तो उसके लिए हम वीडियो शेयर करते हैं। ओके। हर कंटेंट का, हर जहाँ पर भी लोगों की सहायता करते हैं। वीडियो क्यों डालते हैं, उसका भी हमारा रीजन है, क्योंकि उस वीडियो को देखकर 4 लोग प्रेरित होंगे और वो हमारे साथ जुड़ेंगे, यार हमारे साथ जुड़े नहीं जुड़े, लेकिन वो खुद के नजरिए से खुद करना चाहेंगे, तो वो बिल्कुल। खुद के लिए भी रेडी रहते और हैं। ये लाइन है प्रेमानंद जी महाराज, ओके। हाँ, कि वो अगर कहते हैं। किसी की सहायता करके वीडियो बना के 4 लोगों की सहायता करिए, तो ऐसे वीडियो सब बनाओ। बिल्कुल। मतलब वही। सोशल मीडिया को जरूरी मानते हैं जरूरी। आप इस हाँ चीज के हाँ लिए? बिल्कुल बिल्कुल, सब मैं तो कुछ थैंक यू सब कुछ सोशल मीडिया ही है अभी। और आज पांचवा हम यहाँ स्तंभ। बैठे तो ये भी अपने आप सोशल में एक मीडिया ही मैसेज, है। एक बिल्कुल मैसेज जा ही सही रहा है। बात है। भारत का 5वां स्तंभ ही यही है। सही बात है। आप ये बताइए कि आप मिशन चलाते हैं तो कई बार डोनेशन मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है, तो क्या आपके पास हर वक्त पैसा रहता है? और अगर नहीं रहता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऐसे में आप लोग क्या करते हैं? जैसे ज्यादा दूर की बात नहीं है, हालांकि हमने जो भी मिशन स्टार्ट किए हमारे पास कभी पैसा था ही नहीं। ओके। अभी का ही बताऊं मैं, जैसे मैंने मिशन प्यार से भी हम्म। चालू किया, हम्म। और अभी गौ माता के लिए टंकी, पानी की टंकी हम हर कॉलोनी में हम्म। लगाएंगे, और अभी परिंदे भी चालू करेंगे। हम्म। बिल्कुल बजट नहीं है, क्योंकि हमारा ये टारगेट रहता है कि हम जो अभियान चालू करते हैं ना, उसमें उस तक जो जो आता है, हम उसका पूरा 100% आता है, उसको हम 110% यूज करते हैं। हम उधार भी रख लेते हैं सामने वाले जिससे हम सामान मंगवाते हैं। जैसे हम स्वेटर वाले में देख लो, हम 2,56,000 रुपए का हम स्वेटर लेके आए, 2,56,000 रुपए का 2,000 बच्चों के लिए, अभी लेटेस्ट। जी। शिक्षा के क्षेत्र में हम लेके आए 3 लाख रुपए का, हम सिर्फ वो बेग किट लेके आए हम। तो उन्होंने भी मतलब पैसे मांगे नहीं, मतलब हमने उन्हें भी पता है क्या अच्छा अच्छा काम करे काम तो कर लोग रहे हैं। उधार भी उधार, आपको हाँ आसानी से हाँ, दे देते उनको हैं। पता है कि पेमेंट लेट आएगा, लेकिन आएगा जरूर। आ जाएगा। और आप सभी को भी थैंक यू, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो ये सिस्टम चल ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल सही। हार्टली मतलब ये ऐसे हमारा मेंटेन होता है। जैसे अभी का भी हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन भगवान पता नहीं कैसे, मतलब ऐसा है कि बजट हो नहीं हो आपके, वो करना ही है। मतलब हो करना ही है, पर से वो हेल्प भी हो जाती है, मतलब कहने का मतलब है और आप। जैसे हम बजट नियन काम स्टार्ट हुआ, हाँ। भगवान भी देने वाला देता है। जब बिल्कुल। बहुत मतलब हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा बजट कवर होता जाता है। दान देने से बढ़ता बढ़ता ही ही है। है। बिल्कुल। तो ओके, बहुत सही बात है। आप ये बताइए कि मिशन आपके, जैसे आपने बताया सीजन्स में चलते हैं, अलग अलग मिशन आपने बताई, तो कभी कोई और जरूरतमंद आपको दिख गया और वो मिशन आपका जो चल रहा है लेकिन उसको जरूरत किसी और चीज की, तो क्या आप उसकी मदद तब नहीं करते हैं क्या? हमारी इसका जो मेन टाइटल, जो मेन नाम ही इसका ये हेल्प देम, उनकी सहायता करो, तो उनके में अगर वो सामने तो वही आ रहा है, बिल्कुल। उसको हेल्प जरूरत, हाँ हेल्प देम, तो तो वो मिशन तब किस काम का? हाँ तब फिर ऐसे नहीं मिशन किस देखेगा। काम के, अगर हम वो सामने खड़ा उसकी मदद नहीं सही कर पा बात रहे है। हैं, तो कोई मतलब नहीं रह जाता फिर। ओके, तो आपका जो मिशन है आपने बताया
तो इसके अलावा आप जानवरों, पशु इनकी भी मदद के लिए कुछ करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम करते हैं। अभी रिसेंटली गौ माता एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके लिए हमने एक डॉक्टर भिजवाया, और एटलीस्ट शायद हितेश गया था वहाँ पर रेस्क्यू करने। और ऐसे बहुत सारे हमारे कॉल आ जाते हैं कि यहाँ पर ऐसी लोकेशन में ये जानवर है, या फिर गौ माता है, या फिर ये कुत्ता डैमेज हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है। तो वहाँ पर हम नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ पर किसी डॉक्टर को भेज सकते हैं, हम भेजते हैं और वहाँ पर उसका इलाज करवाते हैं। मतलब आप नहीं जा पाते तो किसी को भेज हाँ देते हैं। मतलब जैसे रहता है ना, जैसे मान लो आपकी कॉलोनी में कुछ आया, हाँ। जैसे गाय गौ माता कुछ भी हुआ, हम्म, तो आपको ये डर रहता है कि यार, जैसे बहुत को डर रहता है कि यार इसका खर्चा कैसे अपन डॉक्टर को बुलाएंगे, फिर वो पैसा लेगा, बिल्कुल। अपन कैसे हेल्प करें। तो हम उनको ये मोटिवेट तो कर ही देते हैं कि भाई तू वहाँ के लोगों को इकट्ठा कर ले, इलाज करवा ले, जो पैसा लगेगा वो हम देंगे, बिल्कुल। डोंट मैटर। और इससे एक अच्छी प्रेरणा तो मेरा भाई ने भी ली है। मेरा छोटा भाई है, तो वो कभी भी इन चीजों से वो प्रेम करता ही नहीं है, जीव दया से। जीव से प्रेम नहीं लेकिन करता वो है। हमारे इस काम को देखते 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 अभी बीच में भी एक कबूतर घायल हो गई थी, तो उसको लाके उसने उसको ठीक करा। मतलब वो खुद से अब कहने हाँ लगा हाँ, मतलब कि है। कहीं ना कहीं ये चीज लोगों को मोटिवेट कर रही है, मोटिवेट इंस्पायर्ड भी करती कर रही है, है। हाँ, सही बात है। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा सवाल है कि कई बार पशु होते हैं वो अपनी भाषा नहीं समझ सकते, और कहीं ना कहीं आप उन्हें पकड़ रहे हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, आप उनके लिए सेवा ही करना चाहते हैं, हाँ, पर वो जीव समझ नहीं पाता है कि मुझे मारने आए हैं। तो बिल्कुल। ऐसे में कितना डिफिकल्ट हो जाता है उस बिल्कुल। पशु के लिए इंजेक्शन लगाना या उसको ट्रीटमेंट देना। हाँ, उसके लिए सबसे पहले जैसे अभी हमने बताया, जो मिशन गोरक्षा हमने चलाया था, यहाँ प्रतापगढ़ में हमने गायों के लिए रेडियम बेल्ट लगाए थे गौ माता को। हमारी टीम थी पूरी। उन भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, मतलब जान पे खेल के हमने उनके रेडियम के बेल्ट लगाए और सींग पे रेडियम के वो जी, स्टिकर्स लगाए अच्छा। थे। तो उसमें ये रहता है कि मतलब उसमें ये तो पूरा एक गाय तो इसको घसीटते हुए ले गई थी कि चल तू मेरे साथ, कहाँ तू अकेला यहाँ खड़ा है, वो वाली बात थी। और मेरे साथ के जो टीम वाले थे, उनमें भी 2-3 ऐसे भाई थे, मतलब जो एक्सीडेंट भी बहुत हुआ इंजर्ड हो गए थे, किसी की कोनी छुल गई, कोई तो मतलब किसी के ऊपर सिर ठेला में गाड़ी, लगी। खाली खाली ठेला गाड़ी ऊपर ऊपर आ गिरते गई गिरते पूरी। इतना सा बचा है। तो मतलब वो है ना कि जब अगर इरादे अगर नेक हो, बिल्कुल तो क्या कोई करेगा। सही तो बात है। अगर अपने हौसले अगर बुलंद है, तो अगर अच्छे से अच्छा काम है, तो उसमें कितनी बाधा क्यों ना है, सही बात है। निकल ही जाता है। हाँ बिल्कुल, वो जीव तो समझ नहीं रहा है कि मेरी अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो हाँ। बस हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या होता है ना कि उनको अभी जैसे वो रहते हैं जहाँ पे, उनको हर कोई आता है भगाने का ही काम हाँ करता है। बिल्कुल। तो उनका माइंड वही होता है कि क्यों ये ना मुझे ये मुझे भी कुछ करने के लिए आया है। वो उनके 99 लोग उनको वैसे ही मिले, बिल्कुल लेकिन यही एक मिलते हैं। बहुत कम, 1 या 2 ऐसे मिलते हैं जो उनके सही लिए कुछ बात सोचता है, है। सही बात और है ये चीज आपकी। पशुओं में नहीं, हम हमारे साथ ये चीज इंसानों में भी हुई है। पहले हम क्या स्कूल का वगैरह कवर नहीं करते थे, हम ऐसी डायरेक्ट गांव में घुसते थे, और वहां पर बच्चों को बोलते थे कि हम ये स्वेटर वितरित करने आए, बैग वितरित करने आए। तो वो बच्चे डर जाते थे हमसे कि पकड़ने वाले आगे पकड़ के ले जाएंगे, थैला गाड़ी में डाल के ले जाएंगे। तो बच्चों में ऐसे डर की भावना क्यों क्योंकि होती हम है? ना बिना स्कूल में जाते थे, मतलब स्कूल वाले से बिना बात किए सीधे गांव में घुसते थे हम। सीधे डायरेक्ट गांव में घुसते थे। फिर वो डर जाते थे, गांव वाले भी डर जाते थे। फिर हमने सोचा यार ये सबसे बड़ी तो समस्या बिल्कुल हमारी, कोई दूसरा आदमी, अनजान आदमी हाँ। आकर के कोई स्वेटर दे रहा है, हाँ, तो एक हाँ, कि भय की पकड़ के ले स्थिति जाएंगे, रहेगी, हमारे हाथ बिल्कुल। काट देंगे, पैर हाँ, काट हाँ, देंगे, किडनी बिल्कुल। बेचेंगे। तो फिर हमने स्टार्ट किया, हम स्कूल में करते हैं, स्कूल में बात करते हैं पहले। स्कूल से बात करने के बाद फिर हम उनको बोलते हैं, फिर हम ऐसा काम करने के लिए आ रहे हैं। फिर हमने इसे स्टार्ट किया हमने। ओके ओके। क्या कोरोना काल में भी आपकी संस्था द्वारा कुछ सेवा दी गई? देखो, उस टाइम पे तो हमारी संस्था नहीं थी, लेकिन हमारे जो भाव थे वो अभी से नहीं, काफी टाइम से चले आ रहे हैं। तो कोरोना काल में हमारे गांव से होते हुए उस टाइम पे स्थिति ऐसी थी, कोई गांव गांव में घुस घुस के, कोई बॉर्डर क्रॉस कर करके ऐसे ऐसे निकले लोग। तो मेरे गांव से बहुत से लोग निकले, ऐसे लोग बेचारे जो बाहर कहीं काम करते थे, कोई जयपुर था, कोई बाहर दिल्ली था, ऐसे बैग ले लेके निकले उनके खाने के लिए। एक केस तो ऐसा था कि वो जो उनकी टोलियां निकलती थी उन लोगों की, बेरोजगार जो बाहर जो काम श्रमिक काम करने जाते थे, अपने भाई जो, उनकी टोलियां निकल, उसमें से एक लेडी, हालांकि बताना नहीं चाहिए, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी। ओके। सोचो वो कितना स्ट्रगल करती हुई निकली होगी। तब हमने उस हमारे गांव के बाहर एक बालाजी का मंदिर है, वहां पे हमने खाने की व्यवस्था करवाई पूरी। फिर उनके सुबह का नाश्ता भी रेडी करवाया, फिर उनको हमने भेजा था। तो उनको इतना अच्छा लगा ना, लिटरली बहुत दिल से वो खुश हुए, और हमें भी अच्छा लगा कि यार मतलब हमने इस टाइम पे अगर नहीं किया तो फिर क्या मतलब ऐसी ह्यूमैनिटी का। कोरोना काल में मैं तो क्वारंटाइन था 7 दिन तक। अच्छा, आपको हो गया था क्या? नहीं हुआ नहीं था, लेकिन मैं जयपुर से आया था, तो मुझे अच्छा, क्वारंटाइन रखा था। अच्छा, तो अच्छा। उस टाइम मैंने सिर्फ लोगों को मोटिव किया, तो वो किया मैंने बस।
ओके, आप ये बताइए कि जैसे संस्था के मुख्य प्रबंधक आप दोनों ही बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो आप दोनों अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे बिठाते, क्योंकि हर इंसान के विचार अलग होते, तो हम्म। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे बिठाती है बता बताइए। अभिषेक, तेरी तो तू बता। मेरी तो अंडरस्टैंडिंग है कि अगर दोनों में एक रहता है यस और नो, कोई भी 50-50% है, हम्म, ये काम करना है, ये बोलेगा यस तो मुझे भी करना है, हम्म, अगर मैंने बोली ये काम करना है तो ये भी बोलेगा यस अब तो करना ही है। रात को 3 बजे भी हम्म, कोई भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम हो हम्म, कि अपने को ये करना है, तो एक बार भी मैं ये नहीं सोचता हूँ कि करना है नहीं करना, बस इसने बोला तो करना ही है, अब कुछ ना कुछ अच्छे ही सोचते ही है वो। जैसे अब आज का ही देख लो, आज का हमारे गायों के लिए पानी की टंकियों का था। ये सुबह का आके बैठा है 10 बजे का। हम्म, मैंने कहा करना है, अभी ये छोटी सादड़ी से यहाँ है बिल्कुल। और बैठा है, अब इसका काम नहीं गया होगा। सही बात। और मैं फिर मैं खुद खेत के काम में उलझा हुआ था, फिर भी ये बैठा, मतलब वेट तो किया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉन्डिंग ऐसी है कि कभी कुछ हो भी जाता है ना, तो यूं है हमारा, यूं है कि खुल के सामने बोलना। खुल के सामने हाँ, जो बोलना, है वो जो बस, है वो हाँ बस, बस, सही ताकि बात है। अंदर का घात सबसे खराब होता है। सही बात और ये दोस्त नहीं, ये तो मेरा भाई है छोटा। और आपने अंडरस्टैंडिंग की पूछा है तो मैं यहाँ से 5 साल पुरानी किस्सा बताता हूँ। हम्म, मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया था, पहले स्टार्टिंग में चल रहा था, तो ऑनलाइन पैसे किसी को सेंड किए उसने सामान लाने के लिए, पहले 5 साल पहले। हम्म, तो मैंने उसको सेंड कर दिए, 60,000 रुपए थे। 60,000 60,000 रुपए मैंने सेंड कर दिए, कुछ हुआ था मुझे नहीं याद, नहीं 5 साल पहले हुआ था। तो मैंने रितेश को बोला, यार रितेश मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है। तो इसने बोला कितने का हुआ, तो उस टाइम मेरी स्थिति बताने जैसी भी नहीं थी, क्योंकि ना मैं कुछ कमा रहा था उस टाइम, तो 60,000 का मेरी सेविंग थी पूरी। तो इसने बोला कितने का हुआ, मैंने बोला 60,000 का हो गया यार। अब मैं घर के पैसे थे, मैंने ना घर वालों को बताए कि ये पैसे आपके हैं, मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया। तो इसने बोला कि ऐसा कर, तू 30,000 मैं दे रहा हूँ तुझे, और 30,000 तू अपने, आधा मैं करता हूँ आधा करता हूँ, दोनों की अंडरस्टैंडिंग चलाते हैं, और तेरा नहीं फ्रॉड हुआ, अपन दोनों का फ्रॉड हुआ है। मतलब इतनी अच्छी हाँ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग bonding आप दोनों नहीं, की ये है। तो बात सही कही इसने। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मुझे लगी आप दोनों के बीच में। संस्था में कुछ चुनौतियां आती है, आप लोगों को सामना करना पड़ता है ऐसे कुछ? आती तो है, जैसे सबसे मेन टाइम मैनेजमेंट। हम्म, सबसे मेन टास्किंग काम यही है कि हमें अगले दिन उठ के किसी चीज को, हमें उसको पूरा रूप देना है। हम्म, तो हम कैसे देंगे? अब मैं इसको एक दिन पहले फोन करता हूँ, ले अभिषेक, ये अपना अगले दिन का घर का शेड्यूल अलग होता है कि हमें कल क्या करना है। घर वाले अलग बोलते हैं, पापा अलग, मम्मी सही अलग, बात सब। है। अब मेरे शेड्यूल अलग होता है कि हमें क्या करना है। दोनों का डिस्टर्बेंस, फिर हम दोनों मैच करते हैं, अरे यार तू थोड़ा देख यार, फिर ये मुझे बता रहा है तू देख यार। तो एडजस्ट कर करके सबसे मेन टाइम का, जैसे अब हमें कल, अभी जो गोरक्षा का जो हमने मिशन चलाया था, उसमें रात को 3-3 बजे हमको, और हम फिर घर में जाते थे, ऐसा लगता था कि कोई चोर घुसा हो घर में, और घर वाले देख रहे हो कौन आया है। तो उनका भी काफी अच्छा सपोर्ट रहा है, और वो उन्होंने समझा भी हमें अच्छा है। पर मेन सबसे ज्यादा टाइम, सही बात है। हमने टाइम इसमें अगर इस चीज को चलाना है तो टाइम तो मतलब ये समझो, आप भूल जाओ कि इसमें अगर आपको चलाना है तो टाइम तो एक्चुअली भूलो। जीवन जीने के लिए अपने को कमाना, अर्निंग्स बहुत ज्यादा जरूरी होती है हाँ कहीं ना हाँ कहीं, हाँ और हाँ, उसमें से फिर टाइम में से टाइम निकालना टाइम, हाँ बहुत बिल्कुल। मुश्किल खुद होता का है। काम छोड़ के ये काम करना, बिल्कुल। वही टाइम मैनेजमेंट। सही बात है। आप दोनों ये बताइए कि मेहनत, मतलब सक्सेस होने के लिए किस्मत को मानते हैं या मेहनत को? दोनों। दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अगर किस्मत में 0.1% हम्म, आपकी किस्मत है, हम्म, तो आपने जो 99.90% काम किया है हम्म। वो भी सक्सेस हो जाएगा। लेकिन आपकी 0.1% किस्मत नहीं है तो ये काम भी नहीं होने मतलब वाला। आपने मेहनत तब आपकी काम की लेकिन नहीं है। मेहनत 99% होनी चाहिए। होनी। मेहनत होनी चाहिए। मेहनत तो होनी ही चाहिए। हाँ। अब हमें देख लो, हम बिना मेहनत के यहाँ थोड़ी आते हैं। सही बात है। 0.1% तो वो लक है। सही बात है। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करूंगी कि आप से लोग बहुत कुछ सीखेंगे, जो आप जिस एज के हैं, और आजकल जो है इस तरह की युवा पीढ़ी जो है गलत व्यसनों में जा रही है, बिल्कुल और आप समाज को इतना अच्छा काम दे रहे, इतनी अच्छी सेवा दे रहे। मैं उम्मीद करूंगी कि लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। बिल्कुल। आप रेडियो 9 पर आए, तो आप अगर समाज में युवा पीढ़ी को कुछ मैसेज देना चाहते तो आप क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल दोनों देंगे। बिल्कुल दीजिए। मेरा तो आप सभी को यही मैसेज है कि आप क्योंकि लाइफ सबकी बिजी है, कोई भी फ्री नहीं है। बिल्कुल। तो आप अपनी लाइफ का कुछ, क्योंकि आजकल तो क्या सोशल मीडिया, हम बैठ के मोबाइल चला लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, अपन टाइम वेस्ट बिल्कुल इधर उधर बिगाड़ लेंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम उस 1 घंटे के अंदर हम क्या अच्छा कर सकते हैं समाज में। चाहे वो एक वृक्ष लगाने से हो, चाहे वो किसी भूखे को खाना खिलाने से हो, चाहे अपने जन्मदिन पे किसी की मदद करने से हो, कैसे न कैसे जरिया बन के किसी न किसी की मदद आप जरूर करें, क्योंकि वही है कर्म। बाकी तो पैसा सबके पास है। सही बात है। और मैं एक लास्ट मैसेज देना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ को क्रिकेट मैच की तरह मानता हूँ कि एक अपन बैटिंग करने वाले हैं, बैटिंग कर रहे हैं, बॉलर बॉल कर रहा है,
तो कभी कभी अपने को चौका लगाना पड़ता है, वन सिंगल डबल, तो वो सारी सिचुएशन आती है कि कब कौन सी बॉल पे कब क्या करना है। तो ऐसी लाइफ के साथ भी होता है। लेकिन जब आप अपनी इनिंग पूरी करके, अपनी पूरी लाइफ करके जब स्टेडियम की तरफ जाओ, भगवान देवता सब असुर सब कुछ खड़े रहे और बोले कि वाह भाई क्या इनिंग खेल के आया है तू, बिल्कुल क्या लाइफ जी के आया है तू। बस सही यही बात। मैसेज है। और स्ट्रगल तो सबके साथ आते हैं, हमारे साथ है, आपके साथ है, लेकिन उन स्ट्रगल को कैसे मैनेजमेंट करना, बिल्कुल कैसे सेटल करना, तो आप वो जरूरी है। सही बात है, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है बिल्कुल और मैं उम्मीद करूंगी लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन एक सवाल अभी मुझे आया, हाँ आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई ये भी तो बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये तो हम कॉलेज में पढ़े वो हैं, बोलते हैं ना, एपीसी प्यासे कॉलेज। को पानी मिल ही जाता है। वो चीज। तो हम एपीसी कॉलेज में मैं फर्स्टली पहले मैं पीएमटी की तैयारी की कोटा था मैं, तो फर्स्ट ईयर में मैं यहाँ आया बीएससी फर्स्ट ईयर में 2017 तब 16 नहीं 17 नहीं, हाँ 17। तो हम हमारी मतलब अच्छी दोस्ती 17 में ही हुई। आए तो हम 16 में थे, लेकिन हम 17 में एक दूसरे को जानना धीरे धीरे, क्योंकि पहले मैं इतना बाहर से आया, मेरा कोई दोस्त भी नहीं था उस टाइम पे, मुझे कोई नहीं जानता था। बस ये था कि मैं एक ठीक हूँ, एक व्यक्ति हूँ, मैं आया हूँ समाज में और बस अपना कर्म करके चुपचाप घर पे, मुझे बाहर किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन धीरे धीरे फिर ये मिला और चलते चलते आज हमारी दोस्ती 9 साल भाई, में हाँ 9 साल 9 साल हो गए। और हमारी सबसे बड़ी चीज हमारी थिंकिंग सेम रहती है। अगर इसके मन में कुछ विचार आ रहा है तो मैं 1% में बोल के दूंगा ये चीज थी क्या, ये बोलता है यार तुमने हाँ, मन ये की बात बात तो बोल दी। sure। मतलब हमें- ऐसा समझ जाते हैं हाँ, आप हाँ, लोग। और अभी बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल। आपने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें लगभग हमारे 99 क्वेश्चन के आंसर सेम थे। जो मैं सोच रहा था इसने फटाक से बोल हाँ। दिया, मैं सोच रहा अब मैं क्या बोलूंगा। वो चीज हुई मेरे साथ। बिल्कुल ओके, तो मैं उम्मीद करूंगी आप लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेडियो 9 पर आने के लिए। बस Thank एक you. क्वेश्चन मेरा भी है आपसे, मुझसे, क्योंकि आपने अच्छा। इतनी देर हमसे पूछा है तो एक बिल्कुल। हम भी पूछ लेते हैं। बिल्कुल आप जो इतना स्ट्रगल करते हो, जी, आप यहाँ पे रेडियो 89.6 पे भी हैं, बिल्कुल एंकरिंग भी करती है, बिल्कुल। उसके बाद फिर बहुत सी बार आप बहुत सी बार आप मुझे जो शांतिनाथ भगवान संस्थान, हाँ हाँ। संस्थान, वहाँ पे भी उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए मिले हो। और मतलब ऐसे मैंने इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से, कैसे? एक्चुअली मैं इसे अपना फैमिली का सपोर्ट मानती हूँ। हाँ। मेरे जो मम्मी पापा है उन्होंने मुझे हर टाइप की छूट दी है कि हाँ। तू सब कर, बस हाँ, कुछ गलत मत कर। तो मैं खाना भी बना के आती हूँ। हाँ, कई बार ऐसा है कि मेरे अंदर सच में मैं खुद भी मानती हूँ मैं एक साथ 10 चीजें कर सकती हूँ, बट उससे भी बड़ी चीज मैं अपनी फैमिली को मानती हूँ कि उन्होंने मुझे अगर इतनी छूट दी है तो ही मैं कर पा रही हूँ। अगर मुझे छूट नहीं मिलती तो कभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता ये शायद चीज। इसीलिए मिशन धागा में आप भी मेरी एक सिस्टर बनी हो। बिल्कुल बनी हूँ। और एक और पूछना चाहती हूँ कि हेल्प देम ने आपको कितनी पहचान दी है? पहचान तो आप देख ही रहे हो। बिल्कुल आज मैंने आज भी आपको इसी वजह से आपने बुलाया तो ये कहीं ना बात कहीं है। आपकी, आपने भी देखा होगा वीडियो सही में बात शेयर है। करके देखा ही होगा कि तभी आपने पूछा। मतलब पहचान मिली क्या, ये हमारे जो आइडियल, जो हमारे जो विचार हैं, वो हमें एक समाज के सामने एक आईना दिखा रहे हैं कि यार वास्तव में आपकी इस जगह पे आके आप खड़े सही हो। बात है। आज से 5 साल पहले तो कोई जानता नहीं था, लेकिन आज हम यहाँ हैं तो मतलब थैंक यू, हेल्प सही देम। बात है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रेडियो पर बिल्कुल। आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है।